जय यीशु के बच्चों आप सभी कैसे हैं और आप लोगों ने अपना क्रिसमस फेस्टिवल कैसे बनाया। क्रिसमस के दिन आप किसका बर्थडे मनाते हैं, किसका जन्मदिन मनाते हैं? प्रभु यीशु का। तो बच्चों आप लोगों ने क्रिसमस का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से सबके साथ मिलजुल के मिसा बलिदान में भाग लेके मनाया होगा और आप लोगों ने खूब खेल भी खेले होंगे, आपको प्राइज भी मिला होगा, गिफ्ट भी मिले होंगे और आपको बहुत मज़ा आया होगा क्रिसमस के दिन। तो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया अपनी क्रिसमस की हॉलीडेज को और क्रिसमस के त्यौहार को। तो बच्चों अब हम आपको अध्याय 13 पढ़ाएंगे, पर अध्याय 13 शुरू करने से पहले हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना हमें प्रभु यीशु ने सिखाई है, हम वो प्रार्थना बोलेंगे जिससे कि हमें प्रभु यीशु से, ईश्वर से और माता मरियम से आशीष प्रदान हो और हम जो कुछ भी समझते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं उसको हमेशा अपने हृदय में बसा ले, अपने दिलो दिमाग में याद रख ले, याद करके रखें जिससे हम इस समाज में अच्छे कार्य कर सकें। तो आइए बच्चों आप अपने हाथ जोड़िए, क्रूस का चिन्ह बनाइए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों हम लोगों ने अपनी क्रिसमस हॉलीडे से पहले अध्याय 12 किया था। अध्याय 12 में मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी दिए थे और आप लोगों को बोला था कि आप अपना काम पूरा कर लीजिएगा। तो बच्चों आपने अपने अध्याय 12 में क्या पढ़ा था? प्रभु यीशु पापियों के लिए सबसे महान वरदान। प्रभु यीशु पापियों के लिए क्यों थे सबसे बड़े वरदान? क्योंकि उन्होंने हमारे पापों से, हमको हमारे पापों से मुक्ति दिलाई, बहुत से लोगों को बुराइयों से मुक्त किया और हमारे पापों के लिए उन्होंने बहुत से परिश्रम किए और अंत में उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे भी चढ़ाया था। तो बच्चों अब हम अध्याय इसी में किस तरह से प्रभु यीशु ने हम पापियों के लिए, हमारे लिए कितने बड़े महान वरदान हैं उसके बारे में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 13 पे। अध्याय 13 है आपका प्रभु यीशु की मृत्यु तथा पुनरुत्थान, हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का सबसे महान वरदान। अध्याय 13 का नाम क्या है बच्चों? प्रभु यीशु की मृत्यु तथा पुनरुत्थान, हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का सबसे महान वरदान। तो बच्चों आप सब चर्च जाते हैं, चर्च में ऑल्टर के पीछे आप क्या देखते हैं? एक बड़ा सा क्रूस देखते हैं। तो उस क्रूस पे कौन, किसको देखा है आपने? उस क्रूस पे कौन होता है? प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु के सिर पे आप क्या देखते हैं? प्रभु यीशु के सिर पे आपको क्या नजर आता है? कांटों का ताज। और उनके हाथों में आपने देखा होगा, उनको हाथों में कील, पैरों में कील से उनको ठोका गया था। और आप सभी जानते हैं, आपको जब क्रूस का रास्ता होता है, गुड फ्राइडे के दिन क्रूस का रास्ता किया जाता है चर्चेस में, गिरजाघरों में, मिसा बलिदान में, आप सुनते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था। उनको क्रूस से बांधा, उन्होंने अपने क्रूस को लादा, कलवारी पे गए और वहां पे उनको क्रूस पे ठोका गया। उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, पाँव में कीलें ठोकी गई और फिर उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पाप,
जो भी पाप हमने किए थे उनको उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और वो बेगुनाह थे लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया। तो बच्चों, आज हम प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में और उनके पुनरुत्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको पुराने जमाने में ईश वचन कौन सुनाता था? आपने देखा है, आपने बाइबल्स में पढ़ा है कि पुराने जमाने में ईश वचन कौन सुनाता था? हमें प्रभु यीशु सुनाते थे। और प्रभु यीशु हमें ईश वचन सुनाते थे, इसीलिए क्या हुआ, कुछ शास्त्री, कुछ फिलिस्ती और यहूदी लोग उनसे जलने लगे थे और उनसे नफरत करने लगे थे कि क्यों ये लोगों को ईश्वर के वचन सुना रहे हैं, क्यों ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने जलन के कारण ही ईश्वर को मारना चाहा, उन्होंने षड्यंत्र रचा, उन्होंने प्लान बनाया कि किस तरह से वो यीशु को पकड़े और उनको जान से मरवा दें। तो जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु, आपने देखा होगा रात में प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने अपने चेलों से, अपने शिष्यों से कहा था, तुम सब लोग यहीं रुको और मेरे लिए इंतजार करो, मैं प्रार्थना कर आता हूँ। प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे और उसी दौरान यहूदी लोग सैनिकों के साथ आते हैं और प्रभु यीशु को पकड़ लेते हैं। फिर जब उन्होंने प्रभु यीशु को पकड़ा, उन्हें बांधकर ले गए और फिर उन्हें एक खंबे से बांधा। आपने वीडियोस में देखा होगा, प्रभु यीशु की मूवीज देखी, पिक्चर्स देखी है, प्रभु यीशु पे बनी हुई पिक्चर्स देखी, आपने देखा होगा किस तरह से यहूदी प्रभु यीशु को पकड़ के ले जाते हैं, फिर उनको खंबे पे बांध के कोड़ों से मारते हैं और उनको बहुत भला बुरा कहते हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रभु यीशु को कांटों का मुकुट भी पहनाया। आपने देखा, आप क्रूस पे देखते हैं, आपके घरों में भी क्रूस है, क्रूस होंगे, सबके घरों में क्रूस होता है, तो आप उसमें देखिए प्रभु यीशु के सर पे कांटों का ताज है, हाथों में कीले हैं, पाँव में भी कीले हैं और उनका खूब खून बहा है। तो बच्चों, जब यहूदियों ने प्रभु यीशु को पकड़ा, उन्होंने उन्हें एक खंबे में बंधवाया और फिर सैनिकों से खूब कोड़े पड़वाए। और कोड़े जब पड़े, आपको हल्की सी चोट लगती है या कभी आपको किसी भी चीज से लग जाती है, आपकी अपनी बेल्ट आपको लग जाती है, तो क्या होता है, आपको दर्द होता है। तो वैसे ही प्रभु यीशु को बहुत दर्द हुआ। और फिर उसके बाद क्या किया, इन यहूदी लोगों ने और सैनिकों ने, इन्होंने प्रभु यीशु को उनका क्रूस दिया जो कि बहुत भारी था, पर फिर भी प्रभु यीशु ने अपना क्रूस उठाया और वह उसको कलवारी पहाड़ पर लेकर गए। जब वह कलवारी पहाड़ पर पहुंचे तो सैनिकों ने उनको क्रूस पर ठोक दिया, उनके हाथों को, पाँव को क्रूस पर ठोक दिया और उसको सीधा खड़ा कर दिया। फिर जिस दिन प्रभु यीशु मरे, जिस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पे ठोका गया, उसको हम क्या कहते हैं, पुण्य शुक्रवार, गुड फ्राइडे, हम उसको गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। तो प्रभु यीशु ने गुड फ्राइडे के दिन हमारे लिए अपने आप को त्याग दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। और फिर हम गुड फ्राइडे के दिन, यहूदियों ने उनको गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पे लटकाया, उनको फिर उनके प्राण निकले, उन्होंने मरने से पहले हमारे लिए अपने प्रभु ईश्वर से, अपने पिता से, हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ही प्रार्थना की कि प्रभु इन सबको माफ करना, इन सभी के पापों को माफ करना। और उन्होंने यहूदियों के लिए, उन सैनिकों के लिए भी प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कीजिए। और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पर बच्चों, आपको पता है, हम गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद हम क्या बनाते हैं, ईस्टर, हम ईस्टर बनाते हैं, पास्का।
का त्यौहार मनाते हैं। हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि ईस्टर के दिन तीसरे दिन मृतकों में से प्रभु यीशु जी उठे थे। मृतकों में से तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठे थे और हम उनके पुनरुत्थान में जब वो तीसरे दिन जी उठते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। तो तीसरे दिन जब प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ उसको हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं। और फिर प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने बहुत लोगों ने उन पे जब वो जी उठे, उनके शिष्यों ने भी यकीन नहीं किया कि हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु जी उठे हैं। और प्रभु यीशु ने अपने कथन को तीसरे दिन जी उठने के बाद उन्होंने अपने कथन को पूरा किया। तो बच्चों, आपके बाइबल में यूहन्ना का तीसरा अध्याय का 16वां वाक्यांश है। आपकी बाइबल में आप लोग बड़ों के साथ पढ़िएगा। संत यूहन्ना का तीसरा अध्याय का 16वां वाक्यांश है। वो क्या है? हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया। संत यूहन्ना क्या कहते हैं? हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया। ये प्रभु यीशु का प्रेम था, ये प्रभु यीशु का प्यार था, जो कि उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को निछावर किया, अपने जीवन को क्रूस पर अर्पित किया। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों, आप कुरिन्थियों का 15 अध्याय से तीसरा और चौथा वाक्यांश, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। मसीह कौन? प्रभु यीशु। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और उन्होंने अपने आप को क्रूस पे निछावर किया। वो हमारे पापों के लिए मर गए और फिर क्या हुआ? वो कब्र में रखे गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये आप चर्च में ये प्रार्थना भी करते हैं। आपने सुना होगा, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता। आपने ये प्रार्थना सुनी है, आप लोग बोलते भी हैं। तो ये धर्म ग्रंथ के अनुसार क्या है कि वह कब्र में रखे गए थे और वह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे थे। अब देखिए, मुर्दों में से जी उठकर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दिखाई दिए। प्रभु यीशु किन्हें दिखाई दिए? अपने शिष्यों को दिखाई दिए और शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। फिर पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारे साथ है और संसार के सभी लोगों के साथ भी हैं। प्रभु यीशु पुनः जीवित हुए और वो सबसे पहले अपने शिष्यों को दिखाई दिए। शिष्यों ने जब प्रभु यीशु को देखा, उन पर उन्होंने विश्वास किया। उसके बाद जीवित प्रभु हम लोगों के साथ, हम सभी लोगों के साथ है। ठीक है, हमें अपने पापों से मुक्ति मिल गई है। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनर्जीवित से हमें नया जीवन मिला है। प्रभु यीशु की मृत्यु, जब प्रभु यीशु मरे, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और अपने प्राण त्याग दिए और फिर तीसरे दिन जब वो जी उठे, उससे उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया है। तो हमेशा हमें प्रभु यीशु पे विश्वास करना चाहिए और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी किसी भी तरह का गलत काम नहीं करें। जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आप बच्चों को कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी जानवर को पत्थर नहीं मारना चाहिए और ना ही आपस में किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर देखिए, तो ये था आपका अध्याय 13, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से प्रभु यीशु को मृत्यु मिली और फिर वो किस तरह से तीसरे दिन जी उठे। उनकी मृत्यु के द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्ति मिली और उनके पुनर्जीवित, जब वो दोबारा तीसरे दिन जी उठे, उनके तीसरे दिन जी उठने के बाद हमें एक नया जीवन मिला है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा।
अब हम इस अध्याय के अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। वो है आपका सही शब्दों को वाक्यों से मिलाइए। सही शब्दों को वाक्यों से मिलाइए। वह स्थान जहां प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, आप जानते हैं वो कौन सा स्थान है जहां प्रभु यीशु ने अंतिम प्रार्थना की थी? गेत्सेमनी बाग। गुड। वह स्थान जहां प्रभु यीशु की मृत्यु हुई। प्रभु यीशु कहाँ मरे थे? कलवारी पहाड़ पर। प्रभु यीशु की मृत्यु का दिन हम क्या कहते हैं? जिस दिन प्रभु यीशु मरे थे उस दिन को हम किस दिन के उसमें जानते हैं? पुण्य शुक्रवार। फिर वह प्रभु के पुनर्जीवित होने का दिन, तीसरे दिन जब प्रभु यीशु जीवित हुए थे, पुनर्जीवित हुए थे, उस दिन को हम क्या कहते हैं? पास्का रविवार। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा और आप लोग अब इसी अध्याय के प्रश्न, जो भी एक्सरसाइज है, जो बाइबल के वाक्यांश हैं, वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और बच्चों, मैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई प्रे कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य में रहें और अपने जीवन में आपने जो कुछ भी सीखा है अपने कैटेकिज्म क्लास में, अपने माता पिता से, अपने सिस्टर्स से, फादर से आपने जो भी सीखा है, आप उसका पालन करें और आप लोग हमेशा कोशिश करें कि आप कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो बच्चों, इसी के साथ में आपसे अब अगले सेशन में मिलूंगी। तब तक के लिए जय यीशु।